नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सवाल तो बनता है, सवाल ये कि आखिर बात क्यों नहीं बन पा रही। सवाल ये है कि आखिर जो हरियाणा में हुआ उसका गुस्सा उत्तर प्रदेश में क्यों दिख रहा। आज हम बात करेंगे, किसान करीब 1 साल से केंद्रीय कृषि बिलों का विरोध जता रहे हैं। शनिवार को हरियाणा के करनाल शहर में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक भी हुई। इसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई बीजेपी नेता जा रहे थे। किसानों ने बीजेपी की बैठक के खिलाफ प्रदर्शन किया। करनाल की तरफ बढ़ रहे किसानों के ऊपर पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया। इसमें करीब 10 किसान घायल हुए। किसानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस की आलोचना की जा रही। विरोध में कई स्थानों पर सड़कों को जाम किया गया। हरियाणा में हुए लाठीचार्ज के बाद इसका असर अब उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा। मुजफ्फरनगर में रालोद कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा के सीएम का पुतला फूंका। लाठीचार्ज मामले में किसानों का कहना है कि आगामी 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत होने वाली है उसमें आगे की रणनीति वो तैयार करेंगे। किसानों ने कहा कि इसका यूपी ही नहीं बल्कि देश भर के किसानों पर असर पड़ेगा। किसान आगे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब के बीच सवाल तो बनता है, क्या किसान संवाद से दूर हो पाएगी किसानों की नाराजगी। पश्चिमी यूपी के किसान क्या बिगाड़ेंगे वाकई बीजेपी का खेल उत्तर प्रदेश में, और क्या 22 के रण में बीजेपी का साथ देंगे किसान, जैसा बीजेपी कह रही है कि किसान तो हमारे साथ ही हैं। तो हरियाणा में जो कुछ हुआ उसका असर अब उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, और अब यहां पर राजनीतिक दलों ने इससे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। रालोद की तरफ से न सिर्फ हरियाणा के सीएम का पुतला फूंका गया, बल्कि यह दावा किया गया कि आगे की जो रणनीति किसानों के साथ मिलकर हम बनाएंगे उसका असर हम पर भी पड़ेगा, यानी हम मजबूत होंगे क्योंकि किसान हमारे साथ खड़ा हो गया। और उसके साथ साथ इसका असर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश के किसानों में नाराजगी है। इस पूरे मामले पर किसान क्या कहते हैं, जरा सुनिए। आम नागरिक होने के नाते मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि निहत्थे किसानों पर लाठी चार्ज करना, एसडीएम का ये कहना कि सर फोड़ दो, समझ से परे है। आज़ाद भारत में शायद पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है जहाँ एक आम इंसान के लिए ये भाषा, ये वाक्य एक चुने हुए सरकारी अफसर के द्वारा इस्तेमाल की गई है। निंदा, और आई थिंक दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत निंदनीय काम है, बड़ा सरकार ने घटिया काम करा हैगा। कोई फ़र्क नहीं है अफगानिस्तान के तालिबान में और हिंदुस्तान के बीजेपी में, कोई फ़र्क नहीं हैगा। निहत्थे आदमियों पर लठ बजाना ये कोई अच्छा काम नहीं हैगा। लठ बजाना तो कह के बजाते ना, पता लगता उन्होंने सरकार ने। अब ये कहा कि एक आदमी, मैं निहत्था बैठा हूँ, 4 आदमी आगे मेरे लठ बजा दो, मैं क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घटिया काम करा। उस पर हमारे टिकैत साहब का आदेश उसी दिन हो गया था कि अभी जो है किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करें। हरियाणा, तो टिकैत साहब भी वहाँ पहुँचे थे जिस टोल पर वो झगड़ा हुआ था, और जो उन्होंने कहा कि संयम बनाए रखे। अभी हरियाणा काफ़ी है, सारे देश में बवाल है, सारे देश को उन्होंने रोका है, नहीं तो सारे प्रदेशों में बवाल शुरू हो जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि हरियाणा ही काफ़ी है यहाँ लड़ने के लिए। तो पूरे मामले में किसान नेता और सियासी पार्टियों के नेता और प्रवक्ताओं का क्या कहना था, और इस पर अब राजनीति किस तरह से शुरू हो गए, जरा वो भी सुनिए। करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा, जिन्होंने ये लाठीचार्ज के लिए आदेश दिया पुलिसकर्मियों को, हम सभी किसान साथी मांग करते हैं कि आयुष सिन्हा जी की जांच की जाए, उनको जांच से पहले उनको बर्खास्त किया जाए, ताकि इस तरह का कृत्य प्रशासनिक अधिकारी करने से पहले सोचें, वो राजनीतिक दलों के प्रशासन के गुलाम ना बने और इस गुलामी की मानसिकता में तालिबानी निर्णय ना लें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कमाल के हैं, उनको किसानों की कोई चिंता नहीं है, युवा परेशान है, कोई लेना देना नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अपराध बढ़ गया समाज के अंदर में, कोई लेना देना नहीं है, ये बेरोजगारी बढ़ गई, कोई मतलब नहीं। कमाल है भाई, किसान धरने पे बैठा, लगातार किसानों की मौतें हो रही हैं, यहाँ पे सर्दी बारिश गर्मी में किसान लगातार बैठा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री का दिल नहीं पसीजा कि उनसे जाके मिल लेते, और आज यहाँ पे मार्केटिंग इवेंट करते हैं। अरे भैया, धन्ना सेठों की चिंता छोड़िए, गरीब किसान की और हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है।
देखिए आज किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है और किसान जब अपनी बात कहने के लिए आज आंदोलन कर रहा है, लगभग 10 महीने बीत गए हैं, मगर सरकार इनकी बात सुनने के लिए सरकार के पास समय नहीं है, मगर सरकार की लाठियां इनके ऊपर बरसाने के लिए समय है। मगर आज जब उत्तर प्रदेश की किसान और जनता, अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपने वहां पर लाठीचार्ज करी है, उसका उत्तर प्रदेश की 2022 की पंचायत के चुनाव में अब आपको यही किसान का बेटा, वो चाहे हरियाणा का हो, पंजाब का हो, किसी भी देश का हो, वो अब आपको माफ करने वाला नहीं है। और कर्नाटक बहरहाल तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उस बीच में जो तस्वीर थी उस तस्वीर को लेकर चर्चा जरूर शुरू हो गई। एक प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके का बयान कैसे दे सकता है, लेकिन उसके उत्तर एक और तस्वीर है। वहां पर किसानों ने फावड़े से पुलिसकर्मियों पर हमला किया, उस तस्वीर को भी दिखाया जा रहा है। लेकिन फिर भी हरियाणा में यह कहा गया, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इसकी जांच भी होगी और अगर गलत है तो एक्शन भी लिया जाएगा और किसान पूरी तरह से स्वतंत्र है अपना आंदोलन जारी रखने के लिए, वो आंदोलन करें, सरकार उनके साथ वार्ता को भी तैयार है। लेकिन वार्ता हो नहीं पा रही। केंद्र सरकार से वार्ता होनी है, कानून केंद्र का है, वार्ता कैसे होगी, क्योंकि अब जब साल भर आने को है और उस बीच में कई दौर की वार्ता में कुछ नहीं निकला और कई तरह के बयान टिकैत के भी सामने आए, तो उससे लगता नहीं कि कोई संवाद फिलहाल होता दिख रहा है और उसका नतीजा कोई निकल पाएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। उमाशंकर राजभर है प्रवक्ता सुभाषपा के, बहुत स्वागत है उमाशंकर राजभर आपका। देवेंद्र तिवारी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मंच के, बहुत स्वागत है तिवारी साहब आपका। सचिन रावत हैं प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है सचिन आपका। और साक्षी दिवाकर हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है साक्षी आपका। सबसे पहले देवेंद्र तिवारी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। बात तो नहीं बनी, बात और ज्यादा बिगड़ गई, कैसे देखें और क्या देखें, क्योंकि अब यहां पर जो तस्वीर को दिखाया जा रहा, उस तस्वीर से इतर वहां एक और तस्वीर दिखाई जा रही कि किसानों ने भी हमला किया था, फिर लाठीचार्ज की नौबत आई, लेकिन बात तो बिगड़ी ना। नहीं, ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार के खिलाफ सरकार ने बहुत ही गलत कृत्य किया है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए और जब कोई मार रहा होगा तो बचाव में किसान भी कुछ करेगा, ना कि पिटता रहेगा। हम सभी लोग वहाँ पे जो हमारे किसान भाई थे, उनके ऊपर जिस तरह निर्दयता के साथ लाठीचार्ज हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है और पूरे देश का किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे जो भी प्रदेश हो। अगर इस तरह की बर्बरता किसान के साथ करते हैं तो सभी किसान संगठन मिलकर देशव्यापी इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार को चेत जाना चाहिए और ऐसे कृत्य कर रहे अधिकारियों या ऐसे मंत्रियों को जिनकी सह पे ये काम सब हो रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन सरकार को लेना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। और जब कोई मार रहा होगा तो बचाव में कोई कुछ ना कुछ तो उपाय करेगा ही। और अब ये बताना कि वहाँ फावड़े से हमला हुआ है या कुछ है, जांच का विषय है और सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं, उससे जांच करें। जो व्यक्ति दोषी है, सबसे पहले वहाँ का एसडीएम, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो और उसे पहले तो बर्खास्त किया जाए या उसके खिलाफ सरकारी कोई ऐसी कार्रवाई हो जो जांच में बाधा न डाल पाए, और उसके बाद ये सारी जांचें और जो दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह साक्षी दिवाकर, किसका दोष माने? आप ही से बात होनी और आप ही के प्रदेश में जहां सत्ता में है और वहां इसकी तस्वीर निकल कर आए, तो किसान तो अभी भी कह रहा कि हम डटे रहेंगे और अगर ये तरीका है तो हम भी उसी तरीके से आएंगे। बात तो बिगड़ती चली जाएगी साक्षी। देखिए, किसान का सम्मान भारतीय जनता पार्टी अन्य सभी पार्टियों से ज्यादा करती है। वो हमारा अन्नदाता है। हमारी सरकार, अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं तो हमारी सरकार की शुरुआत ही किसान ऋण माफी से हुई। ये तो दिख गया ना कल कितना आप सम्मान कर रहे हैं। 36 लाख करोड़ का ऋण माफ करके ही हमने शुरुआत की थी अपनी सरकार की। तो हम जहां एक और किसानों के साथ में खड़े हैं, लेकिन अगर उन्हें भ्रमित करके किसानों का सहारा लेके अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ी जाएगी तो जिस तरीके के एक्शन लिए गए हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी गलत है। क्योंकि अगर टोल प्लाजा पे आप कब्जा कर रहे हैं, सड़कों पे कब्जा कर रहे हैं और पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस लाठीचार्ज करेगी और उसमें कुछ लोग जख्मी भी होंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी, किसानों का गलत इस्तेमाल ना करें। जो राजनीति आप कर रहे हैं किसानों के ऊपर, मैं बार बार यही बात कहती हूँ, जो
किसान नहीं है, किसान हमारे खेतों में है, वो अपने घरों में खुशी से रह रहे हैं, हम किसान चौपाल के माध्यम से कर रहे हैं, परंतु जो राजनीति कर रहे हैं बॉर्डर पे बैठ के वो गलत है, और अगर वो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र तिवारी अगर लगातार ऐसे किसानों पे बर्बरता हो रही है और आप बता रहे हैं कि लाइन ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, किसान अपनी मांग रखने जा रहा है, उस पर आप लाठीचार्ज करेंगे, उसे जान से मार देंगे, वहाँ किसान एक शहीद हुआ है, आप किस तरह की बात कर रही हैं? अच्छा देवेंद्र तिवारी, एक सवाल मेरा साक्षी उसे जायज ठहरा रही है, आप उसे गलत ठहरा रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक सवाल मेरा है, जब कानून केंद्र का, तो उन प्रदेशों में क्यों आखिर मुख्यमंत्रियों को घेरा जा रहा है अगर वो वहां पर किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं? क्योंकि उनका तो नहीं है इसमें कोई रोल, केंद्र को इसमें तय करना है। आप दिल्ली को घेर कर बैठे हैं और केंद्र से आपकी कई दौर की वार्ता हो चुकी है, आगे हो सकती है, होगी। क्यों आखिर उन प्रदेशों में जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ही इस तरीके से किसान उग्रता दिखाते हैं जैसा बीजेपी कह रही है, और साक्षी कह रही है कि वहां पर कुछ लोग किसानों की आड़ में सिर्फ और सिर्फ माहौल बिगाड़ रहे थे? नहीं, ये माहौल बिगाड़ने की बात नहीं है। अगर किसान, मुख्यमंत्री क्या होता है? प्रदेश का मुखिया होता है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम बात सुनेंगे, अगर मुखिया से हम बात नहीं करेंगे, हर जगह रोड ही ब्लॉक कर दी जाए, हर प्रदेश में आप क्या चाह रहे हैं कि हर प्रदेश को का जो मेन ऑफिसेज है, मुख्यमंत्री कार्यालय और शहर में एंट्री जो है राजधानी, उनको ब्लॉक कर दिया जाए? अगर किसान जाके तो अपने मुख्यमंत्री से कहना चाहता है कि इसके बिल के बारे में आप सरकार से पक्ष अपना रखिए, तो ये गलत थोड़ी ना मुख्यमंत्री। तो देवेंद्र भाई, गलत नहीं है तो सही भी कैसे हो सकता है? आप मुख्यमंत्री से समय लीजिए, जाइए। मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले समय नहीं लिया गया था, कई बार समय लिया गया है। मनोहर लाल खट्टर के साथ कई दौर की वार्ता मैंने वहां पर देखी है। आप समय लीजिए ना, आप काले झंडे दिखाने लगेंगे, आप वहां पर जाकर पुलिस पर अगर हमला करेंगे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गलत है, मैं खुद कह रहा हूं, वहां की सरकार भी कह रही, लेकिन वहीं पर एक किसान फावड़ा लेकर अगर मारने आता और वो तस्वीर आती है, वो भी उतना ही गलत मैं कहूंगा ना देवेंद्र भाई? वो उतना ही गलत है कि कोई भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा आंदोलन में कभी भी बर्दाश्त नहीं। फावड़ा हम लोग फसल उगाने के लिए यूज करते हैं, ना कि ये कौन लोग हैं जो फावड़ा लेकर हमला कर दे रहे हैं और उसकी वजह से जो असल किसान है उनको लाठियों का सामना करना पड़ रहा है? सरकार का काम है, सरकार जब लाठी चार्ज कराने। अरे देवेंद्र भाई, कुछ तो आप लोगों का काम होगा ना। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसमें भी सरकार के लोग पहुंच गए थे। कल अगर एक व्यक्ति फावड़ा लेकर मार रहा है तो उसमें भी सरकार का ही जिम्मा है। कुछ तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों का भी जिम्मा होगा ना। बहरहाल सचिन रावत, देवेंद्र तिवारी का कहना है बहुत गलत है, साक्षी कह रही हैं कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करेंगे तो यह गलत होगा। देखिए, जिस तरह से किसानों पे जो लाठीचार्ज हरियाणा की खट्टर सरकार ने किया, आज बिल्कुल स्पष्ट होता है कि हरियाणा की सरकार हो या केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ये तीनों सरकारें या सेंट्रल में बैठी मोदी सरकार, सब किसान विरोधी। जिस तरह से लाठीचार्ज करके आपने दिखा दिया, जो किसानों की सम्मान की बात करते हैं, किसान हितैषी की बात करते हैं, हमारे किसान भाइयों को लाठी दे रहे हैं। जब 3 काले कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहा था, 600 से 700 से ज्यादा किसान हमारे भाई शहीद हो गए, तब भी इनकी निरंकुश सरकार ने एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं करना समझा। तो आज मैं कह सकता हूं कि इस पूरे मामले की जांच हो और जो दोषी अधिकारी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनको बर्खास्त किया जाए। एक हमारा जवान किसान शहीद हो गया, तो ये जो निरंकुश सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये कितना काला चेहरा दिखाएगी। किसान भाई हमारे एमएसपी तो मांग रहे हैं, अपनी अनाज मंडी तो मांग रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने अडानी और अंबानी को दिया। हमारे किसान भाइयों से कोई सरोकार नहीं है। आज तो मैं कह सकता हूं हेमंत जी कि जिस तरह से अतुल तालिबान में जिस तरह से उड़ता तालिबानी रूप दिखाया गया है आज भारत में, तो बड़ा ही है कि आप यहाँ भी तालिबान बना रहे हैं। हमारे किसान भाइयों को मार पीट रहे हैं, उनकी मांग नहीं सुन रहे हैं। हमारा किसान भाई लामबंद है आपकी सरकार से, कह रहा है कि हमारी ये मांगे मानिए,
अपने 3 साल काम वापस लीजिए। लेकिन मोदी ठीक है, अब किसानों का हितैषी कौन कितना है तो मैं भी आपको याद दिलाऊंगा अभी। बहरहाल बहुत जल्दी से एक प्रतिक्रिया मैं उमाशंकर जी से ले लूं, उसके बाद मैं एक ब्रेक लूंगा। उमाशंकर भाई, सवाल इस बात का है ना कि वाकई कोई किसान हितैषी है क्या? और जिस तरीके से किसानों के बीच से अगर कोई एक व्यक्ति फावड़ा लेकर हमला करे और चैलेंज करे पुलिस को, और पुलिस फिर लाठीचार्ज करे, हम किसको गलत माने? और जो तर्क किसान नेता यहां पर दे रहे हैं, दिवाकर भाई कह रहे हैं, वहां पर हम कैसे देवेंद्र भाई जो कह रहे हैं, कैसे हम उस चीज को देखें समझें कि सरकार का जिम्मा है काम का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिम्मा है बात केंद्र तक पहुंचाए। जब कानून केंद्र का है तो चर्चा भी वहां होनी चाहिए। क्यों आखिर इस तरीके से तस्वीर बन रही है उन प्रदेशों में, खासतौर पर जहां बीजेपी है? उमाशंकर जी, आयोग के इस बात को ध्यान रखिए। चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं चर्चा में आगे बढ़ूंगा। चले, बहरहाल सवाल तो बनता है, हम बढ़ते हैं आगे। साक्षी दिवाकर, जो बात सचिन रावत यहां पर कह रहे हैं कि किसान की विरोधी सरकार है, कांग्रेस का यह सीधा प्रहार है। सवाल इस बात का है कि आप अगर उस चीज को जायज ठहरा रही तो क्यों हरियाणा में ही डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि नहीं, अधिकारी ने ऐसा कहा और ऐसा हुआ तो यह गलत है? पावड़ा चार्ज भी, जिसे मैं कह सकती हूँ कि पावड़े से भी पहले इस्तेमाल पहले पावड़े का हुआ था, लाठी का हुआ था, जांच का विषय है। लेकिन जो राजनीति की जा रही है किसानों को आगे रख के, वो गलत है। मुझे परेशानी उस चीज से है कि जो इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों का, क्या ये सही ढंग है कि टोल प्लाजा पे अगर आपको बात करनी ही है मुख्यमंत्री से करनी है, प्रधानमंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं 1 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, तो आप बात करिए, सही ढंग से बात करिए। ये क्या तरीका है कि आप सड़क जाम करेंगे, आप टोल प्लाजा पे धरना जमाएंगे? तो ये बिल्कुल गलत है। लाठीचार्ज को भी आप गलत मानेंगे कि नहीं मानेंगी? क्योंकि आपने कहा कि यह गलत नहीं है और आप ही की पार्टी के वहां पे डिप्टी सीएम अगर ये कह रहे हैं, आपके सहयोगी दल के डिप्टी सीएम अगर ये कह रहे हैं कि हाँ गलत है, तो फिर उसमें विरोधाभास दिखता है ना साक्षी। अगर वो गलत तब होगा जब अगर किसानों ने कुछ गलत नहीं किया होगा वहाँ पे। अगर किसानों ने वहाँ पे धरना किया है या फिर उन्होंने टोल प्लाजा पे कब्जा किया है तो वो भी गलत है। तो इससे जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लेकिन वहाँ पे लगभग 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, तो जांच इसकी भी होनी चाहिए, हर चीज की जांच होनी चाहिए और जो आरोपी है उसे सजा भी मिलनी चाहिए। ठीक है देवेंद्र तिवारी, जांच का विषय है, साक्षी भी मान रही है, और जांच में अगर फावड़ा चलाना आपको लगता है कि गलत है तो ये गलती तो फिर दोनों तरफ से हुई है। नहीं, गलती तो दोनों तरफ से हुई, ये जांच का विषय है, लेकिन लाठीचार्ज करना कहां से सही तो है? फावड़ा चलाना कहां तक सही है? तो फावड़ा भी चलाना सही नहीं है। अब तो फिर तो दोनों गलत हुआ ना, बोलिए ना। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि गलती तो ये आखिर क्यों हुआ? फावड़ा क्यों चलाया गया और पुलिस को फिर लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा? एक पुलिसकर्मी पर आप फावड़ा चलाएंगे? फावड़ा पुलिसकर्मी पर चलाने के लिए होता है, हमारी जमीन में चलाने को होता है। पुलिस ने पहले चलाया कि किसान ने, जांच का विषय है, लेकिन पुलिस ने जिस तरह वहां पे बर्बरता दिखाई किसानों के ऊपर, वो बहुत ही गलत बात है। देवेंद्र भाई, बर्बरता तो 26 जनवरी को भी पुलिसकर्मियों पर भी बहुत लोगों ने दिखाई थी, फिर आपने कह दिया था कि ये बीजेपी के लोग घुस गए थे। सवाल इस बात का है ना कि हर बार आप उनको ही गलत कहेंगे और वो आपको गलत कहेंगे, सही कौन है असल में? तो ये तो सही की जांच के विषय है ना। अरे कुछ जांच आप भी कर लीजिए, टिकैत साहब इतनी जांच करते हैं, इतना ज्यादा ज्ञान आ गया उनमें कि वो हिमाचल में जाकर एक व्यक्ति अगर कहता है कि बीच सड़क में आप गाड़ी लगाकर नारेबाजी मत कराइए तो उसके लिए गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता कह रहे हैं कि हिमाचल के लोगों को जरूरत नहीं है, वहां के किसान सक्षम है। सचिन भाई अभी कह रहे थे, उन्हीं की पार्टी के नेता है, वो लिख रहा है ट्विटर पर कि वहां के किसानों को टिकैत की जरूरत नहीं है, और टिकैत कह रहा है मेरी जरूरत पूरे देश के किसानों को है। बंगाल हुआ है, अब हिमाचल भी जाएंगे, बाकी जगह पर भी जा रहे हैं।
ऐसा नहीं, इस तरह की टिकैत साहब को अराजकता फैलाना नहीं चाहिए, उसका मैं विरोध करता हूं, मैं पहले भी कर चुका हूं। बहुत बंटवारा है फिर भाई, बहुत बंटवारा है। टिकैत साहब अराजक हो गए आपके हिसाब से देवेंद्र भाई, बाकी किसान कह रहे हो हमारे नेता हैं। देवेंद्र भाई दिक्कत यही है ना, नेता बनने के चक्कर में किसानों के नाम पर सब अपनी नेतागिरी दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टिकैत साहब अराजक है, वहां पर टिकैत साहब कुछ और कह रहे हैं, मुश्किल बड़ी है। सचिन कुछ कह रहे हैं आप? सचिन बहुत जल्दी से अपनी टिप्पणी करिए, उसके बाद मैं राजभर साहब के पास जाऊंगा। सचिन। टिकैत साहब जो कर रहे हैं वो उनकी अपनी पर्सनल बात है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ किसानों के साथ जो गलत काम हुआ वो लाठीचार्ज बहुत देवेंद्र भाई, टिकैत साहब का पर्सनल कुछ नहीं है, वो तो कह रहे हैं मैं किसानों का नेता हूं, किसानों के लिए लड़ रहा हूं। सचिन रावत पूरा देश जानता है। सचिन रावत थोड़ी हो सब। देखिए, यहाँ साक्षी जी कह रही हैं कि राजनीति कर रहे हैं विपक्षी दल। अगर किसानों की मांग, किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी होकर के उनकी आवाज को बुलंद कर रही है, अगर इसको आप राजनीति कहते हैं तो हम ऐसी राजनीति करते हैं। लेकिन जिस तरह से किसानों को डिटेन किया गया है, किसानों को मारा गया है, अगर हमारे किसान भाई जो शहीद हो गए, क्या मोदी जी ने आ गया तो आपके लिए हमारे हो गए ना? 10 साल से पहले आपकी भी गवर्नमेंट रही, किसानों के लिए क्या किया आपने? इतना थी कि वो 2 मिनट का मौन रख सकते थे। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जब कहा कि 700 किसान शहीद हुए, संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी ने उपहास उड़ाया था। लेकिन जिस तरह से सचिन भाई भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र तिवारी, वो आपसे उलटकर सवाल पूछ रहे हैं कि आज आपको इतना किसान याद आ रहा है, इतने साल में किसान के लिए आपने क्या किया। बहरहाल सचिन भाई मैं आपको रोक रहा हूं, राजभर साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राजभर साहब मेरा सवाल आपने सुन लिया था ना, जवाब दे दीजिए सर, कौन है किसान हितैषी और क्यों आ रही है फिर ऐसी तस्वीर, अगर इतना हितैषी है तो? और उल्टा दूसरा भी सवाल है, अगर देवेंद्र तिवारी को अराजक लगते हैं टिकैत, और टिकैत पूरे देश में घूम के कह रहे हैं कि मैं ही एकमात्र हूं किसानों का मसीहा, किसानों का नेता, असल में तो वहां पर भी राजनीति हो रही है ना फिर। आयुष जी इस बात को ध्यान रखिएगा। सर मेरा नाम अतुल है, मैं दोहरा रहा हूं। दिल्ली में व्यापारी परिवार से एक प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं जो व्यापारियों का हमेशा विकास की बात करते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में एक मठ चला करके बाबा योगी महाराज को बैठा दिया गया है। तो यह दोनों सरकार जो है संवेदनहीन है, यह किसान, बेरोजगार और छात्रों के बारे में कुछ नहीं जान सकती। अगर महाराष्ट्र में या कहीं किसी प्रदेश में एक साधु सन्यासी किसी कारणवश मार दिया जाता है तो उसमें हल्ला मचाएंगे, लेकिन अगर हरियाणा में किसान मार दिया जाएगा तो उसपे कोई शब्द नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में किसान मार दिया जाएगा तो उसपे नहीं बोलेंगे। यह तो संवेदनशील सरकार है, यह व्यापारियों के विकास की बात करती है। दूसरी बात और ध्यान रखिए आयुष जी, यह सरकार जब राजभर साहब अरे सुनिए भाई, सुनिए राजभर साहब पहले सुन लीजिए, राजभर साहब सुन लीजिए। मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह है, तीसरी बार बोल रहा हूं। और साधु सन्यासी किसी वश मार दिए जाए, इसका क्या मतलब होता है? नहीं आप गलत है, सुनिए। नहीं गलत है मतलब क्या? अभी आपने कहा साधु सन्यासी किसी वश मार दिए जाए, महाराष्ट्र में इसका क्या मतलब हुआ? किसी कारणवश नहीं किसी कारणवश, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसी कारणवश मतलब क्या होता है? मैं सुनूंगा ही नहीं ना, मैं तब सुनूंगा जब आप बताएंगे कि किसी कारणवश का मतलब क्या होता है। मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन आपने उस मुद्दे को यहाँ पर लाकर अगर अपनी राजनीति शुरू कर दी ना, पहले मुझे समझाइए किसी कारणवश मतलब क्या होता है। साधु सन्यासी किसी कारणवश मार दिए जाए, इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझाइए, फिर आगे नहीं बोलेंगे। यह तो संवेदनहीन सरकार है कि किसानों के नाम पर कारणवश साधु सन्यासी मार दिया जाए, इसका मतलब समझाइए पहले। साधु ओवैसी का इफेक्ट आ गया है क्या गठबंधन होते ही? साधु संतों के प्रति इतनी खराब बात करना, मैं आप ही ने तो की ना इतनी खराब बात, राजनीति, आप ही ने तो की ना इतनी खराब बात, अपने मुखार बिंदु से इतनी खराब बात किसने की? आपने की। यहां बैठ के बाकी लोगों ने तो की नहीं है, आप ही ने की ना। मुद्दा है यहां पर किसान का, चले गए महाराष्ट्र राजनीति करने के लिए कि साधु सन्यासी किसी वश मार दिए जाएं, साधु सन्यासी किसी वश मार दिए जाएं, और आपकी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। ओवैसी इफेक्ट दिखाई दे रहा है आप पर राजभर साहब। बहरहाल देवेंद्र तिवारी, अब मेरा सवाल आपसे
कि जब आप खुद इतने व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं कि पर्सनल कुछ है टिकैत का, तो ये किसान जो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, ये कौन लोग हैं? उनके पर्सनल लोग ही हो ना फिर तो। बिल्कुल। तभी तो बीजेपी कह रहे, सुन लीजिए सर, तभी तो बीजेपी कह रही है कि असल किसान हमारे साथ है या हम किसानों के साथ हैं। खुद आप अगर किसान मंच चला रहे और आपकी नजर में राकेश टिकैत अराजकता फैला रहे, तो वो तो फिर अपने पर्सनल लोगों को ही लेकर कर रहे हैं ना। ये बातें आप लोग क्यों नहीं किसानों से कहते कि असल में देखो यहां पर तुम्हारे नाम पर राजनीति हो रही है? जी अतुल जी, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि फर्स्ट टाइम जब दिल्ली बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, 27 दिन मैं भी वहां पर रहा पूरे किसानों के साथ। लेकिन अब जब वहां का माहौल चेंज हो गया, वहां कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोगों को भेजकर माहौल खराब किया गया, जो कि सरकार पे दबाव तमाम संगठनों ने मिलकर बनाया था, किसान संगठनों ने, वो खत्म हो गया। वो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ टिकैत जी हैं। आज वो स्थिति ला दी है कि किसान को लोग किस नजर से देख रहे हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं। पहले 27 दिन जब हम लोग बैठे थे वहां बॉर्डर पे, तो किसानों की बात को लेकर सरकार देवेंद्र भाई, अगर आप मानते हैं कि किसान परेशान था, अगर आप ये जानते हैं कि टिकैत पर्सनल अपना कुछ एजेंडा सेट कर रहे हैं, तो दिवाकर तिवारी, देवेंद्र तिवारी या उमाशंकर तिवारी, किसी भी तिवारी ने जो किसान के अपनी बात रखने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व लगा करने के लिए मंच लगाकर बैठे हैं, वो लोग क्यों नहीं ये बातें किसानों के सामने कह रहे? वो क्यों नहीं उस जगह पर आकर टिकैत का विरोध कर रहे कि आप अपना पर्सनल एजेंडा चला रहे हैं, किसानों को और ज्यादा बदनाम कर रहे हैं, किसानों की लड़ाई को और कमजोर कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी तो देवेंद्र तिवारी की है ना। किसानों की लड़ाई कमजोर नहीं की जा रही है। और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? किसान लाठी खाए, टिकैत गाड़ी में जाएं, देवेंद्र तिवारी मंच सजाएं और वो बोले कि किसानों की लड़ाई को वो नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। असल में कौन लड़ रहा है? सामने डाइवर्ट किया है। अगर कोई जिम्मेदार है इस देश में किसानों के नुकसान के लिए इस बार, तो टिकैत साहब जिम्मेदार है। उन्होंने जिस तरह हम लोगों के साथ, सारे किसान भाइयों के साथ छलावा किया, हम चुनाव लड़ने नहीं गए हैं, हम अपनी बात रखने गए थे। लेकिन जिस तरह घूम घूम के उन्होंने पूरे जो प्रोसेस था उसकी नाश कर दी उन्होंने। आज भी वो कभी यहाँ कभी वहाँ संगठन में बैठता हूँ, मैं भी तमाम मीटिंगों में जाता हूँ, कल भी सीतापुर में महापंचायत थी, लेकिन कहीं पर भी किसानों की हित की बात नहीं होती है। जब सरकार को कोई चीज लिख के दी जाती है, यूपी गवर्नमेंट में सरकार कह रही कि हम इन चीजों को मान रहे हैं, तो फिर झगड़ा किस चीज का है? क्यों नहीं बैठ की बात की जा रही है? ये सब चीजें तो आप लोग बताएंगे ना झगड़ा किस चीज का है, जब आपको खुद पता है कि टिकैत साहब आपका पूरा एजेंडा भटका रहे या आपके किसानों की मांग को वो डिरेल कर रहे। बात बन चुकी थी, देवेंद्र तिवारी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, यही साक्षी कह रही थी। लेकिन टिकैत के वजह से अगर किसानों का मुद्दा और संवाद आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो असल में किसानों को और आप जैसे लोगों को ही समझना और समझाना पड़ेगा ना इन किसानों के लिए कि भाई बात बन गई थी, ये एक शख्स है जिसने सब बिगाड़ दिया। इनकी भाषा, उनकी शैली, कल तक जो आंसू बहा रहे थे जब हटाया जा रहा था, उसके बाद से उनकी रंगत बदली हुई है। वो हिमाचल में एक आम आदमी उनका विरोध करे कि भाई सड़क मत जाम करिए, नारे मत लगवाइए, तो उसके लिए गाली निकालते हैं, उसके बाप की जमीन बताते हैं। उसने पलटकर वही बात कह दी तो उनको बुरा लग गया, गाली देने लगे। तो असल में किसानों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? सचिन भाई, मैं आऊंगा आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द आएंगे। चले ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। सवाल तो बनता है, जारी है। सवाल यही है कि आखिर जब खुद देवेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मंच के, वो बैठकर इसी स्क्रीन पर, इसी मंच से कह रहे हैं कि टिकैत ने ही बात बिगाड़ दी, तो असल में वाकई का किसानों का प्रतिनिधित्व जो कर रहे, जिन लोगों ने पूरे देश में एक तरीके से एजेंडा सेट करने की कोशिश की है कि हम ही नेता हैं, जब वही बात बिगाड़ है तो संवाद कैसे होगा? और उसकी वजह से ही शायद हरियाणा जैसी तस्वीर निकल कर आई, जिसकी निंदा तो हो रही, लेकिन वहां पर दूसरी तस्वीर पर सवाल भी खड़े हो रहे। सचिन, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपसे भी देवेंद्र तिवारी का यह सवाल था कि आज कांग्रेस को किसानों की इतनी चिंता क्यों हो रही? ये जवाब आप उनको भी दीजिएगा। देखिए अतुल जी, मैं पहली बात बोलूंगा किसान मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश के प्रारूप में, जब भारतीय जनता पार्टी
2017 के संकल्प पत्र में बोला गया था कि हम 14 दिनों के अंदर जो गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ से ज्यादा भुगतान होना है उसको हम 14 दिनों के अंदर करेंगे। लेकिन आज 6 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, हमारे गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ से अभी भुगतान होना बाकी है और इन्होंने एमएसपी 5-10 रुपए बढ़ा करके किसानों के साथ मजाक किया। इनके विधायकों को किसान भाई भगा रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, किसी को पानी में दौड़ा रहे हैं। आज तो भारतीय जनता पार्टी किस किसानों के पास। और दूसरी बात जहां तक मैं तिवारी जी को बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी हमने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया। अरे अभी की बात करिए, जहाँ जहाँ सरकार में वहाँ क्या कर रहे हैं किसानों के लिए? सिर्फ इसी तरह के सुनियोजित तरीके से दंगे करा रहे हैं। तिवारी जी आपको नहीं पता होगा जब 3 काले कानून सबसे पहले पास हुए, अरे मेरे से ज्यादा आपने भी उस पर रिसर्च नहीं किया होगा। काले कानून क्या है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। निरंकुश सरकार के खिलाफ आंख में आंख डाल करके मोदी जी का विरोध किया, किसानों की नीतियों का विरोध किया, क्योंकि ये 3 काले कानून भारत के किसानों के भविष्य को कुठाराघात करने के लिए लाए। जब अडानी अंबानी की गोदामें बन गई तब आप लोगों ने बिना किसानों से चर्चा किए आपने 3 काले कानून ठोक दिए। आज स्पष्ट तौर पे मैं कह सकता हूं कि किसानों की। अच्छा सचिन भाई, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं राजभर साहब के पास जाऊंगा, साक्षी के पास जाऊंगा। आप बहुत याद दिला रहे हैं किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या क्या किया। मंदसौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, पता है ना आपको? सचिन भाई। हाँ जी अतुल जी, मुझसे सवाल था जी, आप ही सवाल था। मंदसौर एक जगह है, मध्य प्रदेश में पड़ती है जी। मंदसौर की मैं बात करना चाहूंगा। हाँ, वहां पर बात मत करिए, वहां पर ये बताइए कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो लाठीचार्ज हुआ था, वहां लाठीचार्ज हुआ था, उसकी बात बताइए जरा। तब क्या सत्ता में आते ही कांग्रेस को भी किसान खतरनाक लगने लगे थे कि लाठियों से पीट दिया था? देखिए अच्छा सवाल पूछा अतुल जी। मैं बताना चाहूंगा मंदसौर में जब 13 सिंह की सरकार थी, इन्होंने हमारे किसान भाइयों के छाती पे गोलियां चलवाई थी। उसके बाद में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी उनके बीच में गए, इस निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने का बिल्कुल सही कहा, और उसी को आपने मुद्दा बनाया था, उसी को आपने मुद्दा बनाया था, और तब आपकी सरकार बनी थी कमलनाथ जी की, जिसका मैंने जिक्र किया अभी कि आपकी सरकार थी। आपने याद दिलाया कि शिवराज की सरकार में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, तभी आपने मुद्दा बनाया था और आप सत्ता में आए, लेकिन उसके बाद आपने एक भी कार्रवाई नहीं की। जिन लोगों के ऊपर गोलियां चली थी उनका दर्द फिर सत्ता में आने के बाद आपको नहीं दिखा। शिवराज सरकार में अगर वो कांड हुआ तो आपको मुद्दा मिला, कमलनाथ सरकार बनने के बाद आपके लिए वो मुद्दा खत्म हो गया। हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। ऐसा सवाल यही है सचिन भाई ना, सत्ता में आने के बाद बातें बदल जाती हैं। साक्षी आपके पास आऊं, उसके पहले राजभर साहब, आप सन्यासियों तक चले जा रहे हैं। किसानों की चिंता असल में आपको कितनी है? कितनी लड़ाई आपने लड़ी? और उत्तर प्रदेश की अगर हम किसानों की बात करें, जो है जो भाजपा के मित्र बैठे हुए हैं, हाँ, बात बता रहे कि 1 हफ्ते पहली घटना, आज किसानों के अंदर जो जन आक्रोश है, मैं 1 हफ्ते पहले घटना बता देता हूँ। जौनपुर जिले की किराकत राजवाहा नहर है, जब उसमें पानी नहीं आ रहा है तो किसानों ने नहर के अधिकारियों को बांध के रखा, गाँव वालों ने, तब जाकर के दूसरे दिन उस नहर की सफाई हुई। और उसी घटना को मैं बता दूं, उस विधानसभा के दिनेश चौधरी जो विधायक है, 4.5 साल हो गया, लेकिन उस नहर में पानी नहीं आया। और 2014 में मैं बता दूं, यही वहां के सांसद मछली लोकसभा थी, रामचंद्र निषाद भाजपा के सांसद थे, उन्होंने गांव के बीच जाकर के आश्वासन किया था कि जो पिछले 10 साल से लेकर पानी नहीं आ रहा है तो हमारे शासनकाल में उस नहर में पानी आ जाएगा, लेकिन अभी तक वो पानी नहीं आया। यह बीजेपी सरकार जो है हमेशा जो किसानों के खिलाफ है। मैंने आपको बताया अतुल जी, यह सरकार व्यापारी पैदा हुआ है दिल्ली में, तो हर चीज को व्यापार के नजर से देखता है। और दूसरा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर सन्यासी बैठा हुआ है वो हमेशा मंदिर और मस्जिद की बात करेगा, वह कभी किसान के भले की बात नहीं करेगा, शिक्षक बेरोजगार की बात नहीं करेगा, छात्र के विकास की बात नहीं करेगा। हमेशा जब वो करेंगे हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे और व्यापार की बात करेंगे कि व्यापारियों को धन कैसे दुगना किया जाए। दूसरी बात आपने देखा होगा 2014 में भी सरकार
जीएसटी लागू हुआ तो किसानों का सबसे सामान्य जो उपकरण आज के डेट में है ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के ऊपर 12 से 28% जीएसटी लगती है। जो व्यापारियों का जो मर्सिडीज में चलता है, जो BMW में चलता है, उस पर 28% जीएसटी लगती है। और किसानों का तो खेती के लिए काम आने वाला औजार है ट्रैक्टर, उस पर भी आप जीएसटी लगाते हैं, उसकी जीएसटी आप माफ नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या किसानों को भला कर सकते हैं, आप बता दीजिए ना। तो किसानों को भला करने वाली यह सरकार नहीं है। हमारे नेता माननीय प्रकाश राजभर जी हमेशा किसानों के मुद्दे को सड़क लेकर के सदन तक उठाया है। किसानों को इस बात को ध्यान रखिए अतुल जी, हमेशा जो है कि हमारे निर्माण को लेकर के सदन तक किसान के मुद्दा हमेशा उठाए हैं, तो हम इससे पीछे नहीं है। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ राजभर साहब। किसानों का मुद्दा तो सब उठाते हैं, किसने नहीं उठाया? किसने नहीं उठाया? मुद्दा ही उठा के तो नेता बन जाते हैं। मुद्दा उठाएंगे नहीं तो नेता कैसे बनेंगे, नेतागिरी कैसे चलेगी? किसान तो मुद्दा ही है ना, उस मुद्दे का हल क्या है? हल तो कोई नहीं निकाल रहा ना। बहरहाल साक्षी दिवाकर यहाँ पर देवेंद्र तिवारी भी मान रहे हैं कि टिकैत की वजह से ही बात बिगड़ गई है। लेकिन सरकार कम से कम स्पष्ट तो करे ना कि हाँ भाई ये नेता है तो इनसे ही बात हो जाए। अगर टिकैत इस तरीके से काम कर रहे और वो शिमला में भी जा रहे हैं, वो बंगाल हो आए हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ जाने वाले थे, पता नहीं क्या हुआ, फिर गए नहीं, फिर से उन्होंने कहा है कि फिर हम जाएंगे। ये ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत असमंजस पैदा कर रही है। और उसमें अगर आपकी सरकार के रहते किसी एक निहत्थे व्यक्ति पर, और जो कि किसान है, वो अपनी बात रखना चाह रहा, उस पर लाठी चल जाती है, तो आपसे सबसे ज्यादा सवाल होंगे, क्योंकि आप भी उतना ही दावा करती है किसानों के हित का। जी, मैं भी बार बार यही बात कर रही हूँ कि जो किसानों का सहारा लेके, मतलब उन्हें फ्रंट में रख के कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो मैं बता रही हूँ कि हम जो किसान को इसीलिए लगा रहे हैं कि हम जाके किसानों से उनके खेतों में जाके मिल रहे हैं, हम उनके गांव में जाके उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्या जान रहे हैं और अपनी योजनाएं हैं उसके बारे में उनको बता रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पुलिस स्वतंत्र है, अगर किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने की कोशिश की जाएगी, किसी प्रकार से भी जनता को इस साथ में कुछ भी गलत किया जाएगा या रोड जाम किए जाएंगे, तो पुलिस को स्वतंत्रता दी गई है कि वो लाठीचार्ज करे अपनी सुरक्षा के लिए या जनता की सुरक्षा के लिए। अगर ये लोग पावड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं तो पुलिस भी लाठी का इस्तेमाल कर सकती है, उनकी भी सुरक्षा के लिए लाठियां दी गई है। सचिन रावत। अतुल जी, मेरे कुछ सवाल साक्षी जी से हैं। पहला सवाल है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा भी गन्ना किसानों का भुगतान होना है, वो कब करेंगे? हमारे आलू के किसानों का भुगतान आपके साथ ही बताऊंगी, 45 लाख गन्ना किसानों का 1.40 लाख करोड़ से अधिक गन्ना किसानों के भुगतान कराया जा चुका है। खिलाफ किसान लामबंद है, आपके विधायकों को दौड़ा के भगा रहा है किसान। आप बताइए ना, से जाएंगे हमारे किसान भाइयों के? हमारे लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं, जो किसानों के जो किसान नेता है बस वही नहीं राजनीति कर रहे हैं, जो किसान है वो राजनीति तो आपने कर दी उनके साथ में। 2022 का आपने तो किसानों की आय दुगनी का नारा दिया था, कहाँ चला गया भैया? बता रही हूँ, 45 लाख गन्ना किसानों को 1.40 लाख करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है और पिछले 10 साल से कोई भी भुगतान नहीं हुआ था। ये योगी जी ने आज तक की मन से कहा है। कितनी किसानों की आय दुगनी हो गई? अब तो मोदी जी आप पिछले 10 सालों से गन्ना किसानों जोड़ेंगे कि भैया बताइए कहाँ पे है? आने वाले समय में विधायकों को भगाया जा रहा है और आपकी सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। ये तो हमारा देवेंद्र तिवारी, दो चीजों पर मैं सवाल ले रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि संवाद होता तो नहीं दिख रहा है, और आपने जो कुछ जानकारी दी, आपने कहा कि बात बनते बनते बिगड़ गई थी और उसके वजह से बिगड़ी थी, जो कि आज किसानों के सबसे बड़े नेता बन के घूम रहे हैं, तो किसानों को ही उनके साथ खड़ा होना छोड़ना पड़ेगा। जो लोग वहां पर खड़े हैं वो अगर ये जानते हुए भी उनके साथ खड़े हैं, तो फिर तो सरकार जो कह रही है वो सही हम माने, या बीजेपी पार्टी जो कह रही कि हमारे साथ असल किसान खड़ा है वो सही माने, क्योंकि वहां पर तो अगर टिकैत का एजेंडा पर्सनल है तो फिर वो लोग भी उनके पर्सनल होंगे और उनके भी एजेंडे होंगे। और सचिन रावत को भी बहुत चिंता है और इस वजह से वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए किसान बहुत घातक होने वाला है। ऐसा है कि सबको मालूम है कि किसान की जो बेसिक समस्याएं आपको भी मालूम है वो इतनी ज्यादा हैं कि जिस पे सरकार को निर्णय लेना चाहिए। और वहाँ मौके पर जो किसान लोग हैं वो भी किसान भाई ही हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि वो अराजक लोग हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से उस पूरा जो हम लोगों का एकजुट होकर सरकार पे दबाव था
वो कम हुआ है, जिसकी वजह से सरकार निरंकुश हुई है। अगर टिकैत साहब इस तरह की कोई गलती न करते, प्रचार से जैसे उन्होंने घूम घूम के सरकार के, हमारी लड़ाई सरकार की नहीं है, सभी संगठनों का काम होता है, किसान हम सभी संगठनों का अगर सही मायने में काम है तो सेतु का काम होता है कि किसानों से सरकार तक बात कैसे पहुंचाई जाए, लेकिन इसका उलट हो गया। अब टिकैत साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने लखनऊ में आके कहा, हमें लखनऊ का मैं ही देख रहा था पूरा यूपी का, तो उन्होंने कहा कि यार लखनऊ में मैं 15 अगस्त को करूंगा कार्यक्रम, आपका क्या, मैंने मना कर दिया कि मैं ऐसी किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा जो देश के लिए हानिकारक हो और हमारे देश की जनता परेशान हो। तिवारी जी, आप पर कुछ दबाव है, आप हमारे ऊपर किसका दबाव है भाई? आप लोगों को दबाव में काम नहीं करते। हम लोग सरकार जो अच्छा काम करती है अच्छा कहते हैं, जो खराब करती है खराब कहते हैं। हर चीज को खराब कहना अच्छी बात होती है। कांग्रेस ने अच्छा किया जो काम, उसकी हम कह सकते हैं उसने अच्छा किया, जो बीजेपी ने अच्छा किया वो अच्छा किया। एक मिनट साक्षी, एक मिनट देवेंद्र भाई एक मिनट तिवारी जी एक मिनट सचिन रावत आप क्या चाहते हैं कि आपके दबाव में आकर वो बोले जो आप बुलवाना चाहते हैं उनसे? नहीं, आप क्या चाहते हैं? उनके ऊपर दबाव नहीं है और आप दबाव बनाकर वो बुलवाना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। नहीं अतुल जी, मैं यही पूछना चाहूंगा, जब किसानों का कानून बनाया जा रहा था तब तिवारी जी से पूछा गया था, 14,000 किसान के संगठन पूरे देश में किसी से वार्ता की थी मोदी जी ने? इसीलिए तिवारी जी दिल्ली में धरना देके बैठे थे, इसीलिए गलत हुआ था, इसीलिए हम आवाज उठाए कि देश का किसान आवारा पशुओं से परेशान है, जिसका परसों हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, प्रमुख सचिव से मांगा है। आपकी तरह सिर्फ राजनीति नहीं करता हूँ, किसानों के बीच में जाकर काम करता हूँ। उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, आप लोगों की तरह नहीं कि टीवी में बैठ के सिर्फ देखूं, आइए दिखाता हूँ किसानों की क्या स्थिति है देश में। आप एसी के रूम में बैठ करके किसानों के हितैषी अच्छा बनते हैं तो उनकी बात तो करिए, आप बात करिए। मेरा आपके नेता कौन से रूम में बैठे हैं सचिन रावत साहब? देवेंद्र तिवारी एसी रूम में बैठे हैं और आपके नेता किसानों की लड़ाई कौन से रूम से लड़ रहे हैं? सचिन भाई ठीक तो ये भी नहीं है ना, ठीक तो ये भी नहीं है कि देवेंद्र तिवारी पर आप दबाव बनाएं। वो अगर कुछ सही बात बोल रहे हैं तो आप कहें कि नहीं गलत बोल रहे हैं। आपके नेता एसी में नहीं है और वो एसी में बैठे हुए हैं। आपसे उन्होंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आपने नहीं दिया। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस को इतनी चिंता किसानों की क्यों हो रही है, अगर चिंता थी तो सत्ता में रहते हुए कितना कर दिया था आपने। ये सवाल भी एक किसान का ही था, उसका जवाब आप तो नहीं दे पाए। बहरहाल राजभर साहब, आप भी मुद्दा उठाएंगे, कांग्रेस ने भी किसानों का मुद्दा उठाया। आपको लगता है कि हाँ इसी मुद्दे से 22 के रण में आप बीजेपी को पछाड़ देंगे? अतुल जरा इस बात को ध्यान रखिए, हमारे किसान भाई ने बहुत अच्छी बात कहा। इस सरकार को अगर कोई बेदखल करने जा रहा है तो किसान बेदखल करने जा रहा है, क्योंकि किसानों के अंदर जो जन आक्रोश है, सचमुच जो किसानों का मेन मुद्दा है वह पिछले 10 सालों में किसी ने उठाया नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, देवेंद्र भाई बोल रहे हैं, आप ही के किसान भाई बोल रहे हैं। देवेंद्र भाई एक मिनट सुन लीजिए, देवेंद्र तिवारी एक मिनट उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोल दीजिएगा, अपना जवाब आप बाद में दीजिएगा। ठीक है राजभर साहब, घूम रहे हैं या जो किसानों का धन दुगना कर रहे हैं। दूसरी बात और मैं बता दूं, जो कांग्रेस ने नहरों पर जाल बिछाया था उत्तर प्रदेश में, जिसके वजह से किसान खुशहाल था, आज पूरे पूर्वांचल में गन्ना मिलें बंद हो रही है। क्यों बंद हो रही है? यही गन्ना मिलें जो है, यही किसान का ट्रैक्टर एक हफ्ते जाकर के गन्ना मिलों के क्रय केंद्रों पर खड़ा रहता था। आज वही हालत जो है, जो आज गेहूं और चावल की हो गई है, जो सरकार का क्रय केंद्र है, एक ट्रैक्टर आप बता दीजिए, जब किसान अपना गेहूं उस क्रय केंद्र पे लेके जाता है तो अगर 3 दिन अगर एक ट्रैक्टर वहां खड़ा रहता है तो 3 अगर 500 रुपये किराया यानी 15 रुपए जा रहा है, तो सरकार इन बातों में ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है देवेंद्र तिवारी उमाशंकर राजभर के लिए भी फाइनल कमेंट आपका, बहुत संक्षेप में, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। राजभर साहब अब शांत हो जाइए, राजभर साहब शांत हो जाइए। राजभर साहब हो गया, मेरे पास समय नहीं है सर, सुन लिया मैंने। आपके लिए किसान मुद्दा और किसान के मुद्दे के आधार पर आपको अपनी जीत दिखाई दे रही है। बहरहाल देवेंद्र तिवारी फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में। देवेंद्र भाई मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी हाँ बोले। बोलिए।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये लगातार सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार के साथ में थे तब इन लोगों ने क्या किया। अब ये सभी जो पार्टियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसानों को लेकर राजनीति कर रही हैं। अगर ऐसी मदद करनी है तो सब लोग झंडा बैनर छोड़ के किसानों के साथ आ जाएं। ऐसा नहीं करेंगे, सब अपना अपना बैनर ऊंचा करने के लिए किसानों को आगे करके किसानों पे राजनीति करने। कोई भी पार्टी किसान हितैषी नहीं है, सब किसान के साथ छलावा करते हैं। चुनाव आने पर सबको किसान दिखता है, उसके बाद सब किसान को भूल जाते हैं, चाहे जो भी पार्टी रही हो। तिवारी जी बताइए, हमारे नेता हमेशा साक्षी दिवाकर फाइनल कमेंट। देखिए, कोई कितना हितैषी है नहीं है वो अब सवाल नहीं रह गया। सवाल सिर्फ ये रह गया कि किसान के बहाने 22 के रण में आपको परास्त करना है। ये सीधा टारगेट है। दोनों लोग शांत हो जाइए, देवेंद्र भाई और राजभर साहब दोनों लोग शांत हो जाइए। साक्षी दिवाकर बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट। टारगेट बीजेपी है और वहां पर राजनीति के बीच में मुद्दा किसान है। देखिए, किसानों के साथ में ही खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी हितैषी पार्टी है, उसके सुख दुख में हमेशा साथ में खड़ी रहती है, लेकिन जनता की सुरक्षा प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की आजादी किसी को भी नहीं दी जाएगी। सचिन रावत फाइनल कमेंट। देखिए अतुल जी, पूरे उत्तर प्रदेश में व देश में भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी रही है। इस वजह से 3 काले कानून लेकर के आई, हमारे किसानों को लाठियां दे रही है। अगर वो मांग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बदलने के लिए तैयार बैठी है। उसमें किसान है, युवा है, महिलाएं हैं, हर वर्ग का लोग भारतीय जनता पार्टी को बदल के रहेगा। हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को बदलने की तैयारी कर रही है, लेकिन आपको लाने की तैयारी कर रही है ये भी अभी फिलहाल दिखाई नहीं देता है। तो बहरहाल खुशी दोनों तरफ ही नहीं है, खुशी दोनों तरफ ही नहीं है। आप इतने में खुश हो सकते हैं कि अगर वो बदल जाए, कोई और भी आ जाए तो भी आपकी बात बन जाए। बहुत शुक्रिया राजभर साहब आपका, सचिन रावत आपका, देवेंद्र तिवारी आपका और साक्षी दिवाकर आपका भी। तो किसान संवाद के बीच में देखिए कुछ विवाद भी निकल कर आते हैं और खुद किसानों में ही किस तरीके का बंटवारा है। अगर देवेंद्र तिवारी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान मंच के, वो खुलकर कहते हैं कि बिगड़ा भी हमारे बीच से ही कुछ है, हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले अपना एक पर्सनल एजेंडा अगर लेकर चल रहे पूरे देश में, तो उसमें किसान का कहीं से भला नहीं हो रहा। और तब भिड़ने की नौबत आ रही है जवान और किसान को। तस्वीरें ठीक नहीं थी, लेकिन अगर किसान भी वहां पर फावड़ा उन पुलिस वालों पर चला रहे तो वो भी किसी किसान परिवार के ही बेटे हैं, वो तस्वीर भी ठीक नहीं है।